अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के चेयरमैन इकबाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनमानस के लिए 125 और अल्पसंख्यकों के लिए 12 सहित कुल 137 योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव तक पहुंचाना होगा। इसके लिए प्रशासन और संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। अहम पहलू ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से सिख समुदाय के 29 बड़े कार्यों को पूरा करवाया जा चुका है। ये तो महज एक शुरुआत है, अभी बहुत से कार्यों को पूरा करवाना है। चेयरमैन इकबाल सिंह लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के मन में डर निकालने का प्रयास इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रखते हुए अलग से 12 विशेष योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। अब से पहली सरकारों ने अल्पसंख्यक समुदाय को डरा कर रखा था और उनके लिए कोई भी योजना लागू नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को पूरा मान सम्मान देने का काम किया। समाज में अल्पसंख्यकों को लेकर जो भ्रांतियां थी, जो असमानता थी, जो भी विषय थे, उनको वर्तमान सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आमजन के लिए जो 137 योजनाएं तैयार की हैं, उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। इसके लिए प्रशासन को विशेष फोकस रखना होगा। इसके अलावा प्रशासन को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण करना होगा। मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह देनी होगी और पंजाबी भाषा को विशेष तवज्जो देना होगा। इस पंजाबी भाषा को राजकीय और निजी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग पंजाबी भाषा का ज्ञान अर्जित कर सके। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या फिर हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से पंजाबी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। इस सेमिनार में पंजाबी भाषा को लेकर मंथन करना चाहिए। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए ताकि इस सर्टिफिकेट के आधार पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। चेयरमैन ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक ऐसी पावन धरा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए और सभी गुरुओं ने अपने चरण इस धरा पर डाले। इस धरा से सिख समाज का इतिहास जुड़ा हुआ है। इस इतिहास को जानने और आत्ममंथन करने की जरूरत है। सरकार ने अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आगामी 15 दिनों तक सुझाव मांगे हैं। इसके लिए अब तक 50 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपने सुझाव दें। इस देश के विकास को आगे ले जाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और सरकार के हाथ मजबूत करने होंगे। इस मौके पर उनके साथ थानेसर विधायक पवित्र धरती पे सभी माइनॉरिटीज और सभी भाइयों को मिलने का मौका मिला। माइनॉरिटी देश में अलग से नहीं रह सकती। ये ऐसा एक देश है जहां माइनॉरिटीज आगे बढ़ रही हैं, संख्या भी बढ़ रही है। ये वो देश है जहां हर जगह माइनॉरिटी को मौका मिलता है। चाहे अभी 3 फील्ड मार्शल बने हैं भारत में पिछले 75 साल में। 2 जो है जनरल मानिक शाह और मार्शल ऑफ द ईयर अर्जुन सिंह, दोनों माइनॉरिटीज थे। जो फील्ड मार्शल जो जिंदगी भर जो है मरने तक जो है फौज का कमांडर रहते हैं। इसी तरह यही है, ये देश है जहां मंसूर अली खान पटौदी को भी कैप्टन बनाया जा सकता है, अजरुद्दीन अली को भी बनाया जा सकता है, अजरुद्दीन को भी बनाया जा सकता है, बिशन सिंह बेदी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम अपने साथ देखें, गुरु गोविंद सिंह साहब की पहचान की। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की धरती है। ये धरती आगे बढ़े, सभी लोग मिलकर काम करें। इसके लिए भारत सरकार इन सभी के साथ है और हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और उसमें जो माइनॉरिटीज हमेशा से आगे काम करती रही हैं और भी ज्यादा काम हो। आपका धन्यवाद। यूहन्ना को कप्तान बनने के लिए मोहम्मद यूनुस बनना पड़ता है। सो इस देश में देश के हर सिटीजन के लिए 125 स्कीमें ऐसी हैं जिनके हर जो है शरीर के या जिंदगी के हर हिस्से में विकास हो। एजुकेशन पे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, उसके जीवन के हेल्थ के लिए हो, किसानी के लिए हो, वो सभी स्कीमें सभी के लिए हैं। माइनॉरिटी के लिए 12 और भी हैं। तो ये 137 स्कीमें हर घर तक पहुंचे, हर आदमी तक इसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। इसके लिए मैं बातचीत करने के लिए आया था। बहुत सारी बातें सभी लोगों ने कही हैं। सभी लोग मिलके इस हरियाणा का विकास कर रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र की धरती भगवान कृष्ण की धरती है, ये अर्जुन की धरती है, ये भीम की धरती है। यहाँ गुरु हरकृष्ण साहब आए थे। ये पंडित लालचंद की भी धरती है, भट्टों की धरती है, पीर जी की धरती है,